पूरा नाम का एक गांव हुआ करता था। वो अपनी हरियाली और शांति जीवन जीने के लिए जाना जाता था। ठंड का मौसम गांव में कदम रख चुका था। दिवाली का त्योहार आने को अभी कुछ ही दिन बाकी थे। सभी लोग दिवाली के लिए बहुत उत्सुक थे। शीतल, शिवम, चलो दोनों इधर आओ और आकर मेरी सफाई में मदद करो। सारा घर गंदा पड़ा है। क्यों माँ, अचानक से तुम्हें पूरा घर साफ करने की क्या सूझी? बेटी, दिवाली आने वाली है। हम अपना घर साफ रखेंगे तभी तो माँ लक्ष्मी हमारे घर में आएंगी। अच्छा माँ, हमें दिवाली पर ढेर सारे पटाखे भी जलाने हैं। हाँ माँ, और रंगोली भी बनानी है। मैं बाजार से ढेर सारे रंग लेकर आऊंगी और एक सुंदर सी रंगोली बनाऊंगी। अरे हाँ बच्चों, ठीक है। एक तो दिवाली आई नहीं कि तुम बच्चों की डिमांड पहले आ गई। अभी मुझे तुम दोनों के लिए नए नए कपड़े भी लाने हैं, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ लानी है और दिए भी तो लाने हैं। कितना कुछ लाना है। मैं तो बहुत व्यस्त हो जाऊंगी इन कामों में। अपनी ये सारी डिमांड अपने पापा से जाकर करना। ठीक है माँ, पापा हमें सारी चीज दिला देंगे। हाँ, दिवाली पर तो ढेर सारे तोहफे भी मिलेंगे। मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ दिवाली का। दिवाली का असर अभी गांव पर नजर आ रहा था, लेकिन गांव वालों को ये नहीं पता था कि एक मुश्किल इन पर आ पड़ी है। रात हो गई थी। तभी एक घर के दरवाजे के सामने जोर से पटाखा फूटने की आवाज आती है। पटाखे की आवाज सुनकर घर का मालिक बाहर आता है। अरे भाई, कौन है? रात को भी किसी को चैन नहीं पड़ रहा। अरे अपने घर में जाके सो जाओ और दूसरे लोगों को भी सोने दो। आ जाते हैं परेशान करने। घर का मालिक अंदर जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक बड़ी सी काली परछाई दिखाई देती है। अरे बाबा, ये इतनी बड़ी परछाई किसकी हो सकती है? वो पीछे मुड़कर देखता है और उसके पीछे एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल खड़ी होती है। उसकी डरावनी लाल आंखें उसे घूर कर देख रही होती हैं और उसकी काली साड़ी उसे और भयावह बना रही होती है। मैंने ही तुम्हारे घर के दरवाजे के सामने पटाखा फोड़ा था और अब मैं तुझे ले जाकर फोड़ूंगी। चुड़ैल उसे अपनी हवेली पर ले जाती है और उसे मार देती है और खून के निशान उसके घर पर लगा देती है। सुबह जब उस घर के लोगों को खून के निशान के बारे में पता चलता है तो वो घबरा जाते हैं। बाकी गांव वाले भी भीड़ जमा करके देख रहे होते हैं। अरे तुम्हें क्या लगता है भाई, किसका काम हो सकता है ये? मुझे तो किसी खूंखार जानवर का काम लगता है। जंगल से आ गया होगा कोई शेर और उसने हमला कर दिया। सभी गांव वाले इस घटना पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। फिर जब ये घटना लगातार कई घरों में हुई तो गांव के बुजुर्गों ने इसे गंभीरता से लिया। उनकी मान्यता थी कि ये जरूर किसी दुष्ट आत्मा का काम हो सकता है, शायद किसी चुड़ैल का। गांव में रामू की पत्नी खाना बना रही थी। तभी दरवाजे के पास जोरदार बम फूटने की आवाज आई। रामू घर के बाहर झांक कर देखता है। बच्चों, चलो जाओ यहाँ से, तुम्हारी पटाखेबाजी खत्म नहीं हो रही। तभी रामू को एक काली छाया नजर आती है। जरा बाहर जाके देखता हूँ कि माजरा क्या है। जैसे ही रामू बाहर निकला, चुड़ैल की काले कपड़ों में लिपटी आकृति उसके सामने आई। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके हाथ में एक जलता हुआ बम था। अरे नहीं नहीं, मुझ पे बम मत फोड़ना। अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। चुड़ैल का बम रामू के पैरों के पास आकर फूट गया। रामू बेहोश होकर गिर पड़ा और अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसके पैर पूरी तरह जल चुके थे। गांव के लोगों ने उसे जल्दी से अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर थी। हे भगवान, ये हमारे गांव में क्या हो रहा है? पहले वो घर, अब ये रामू। ये कैसा आतंक है बम का? हाँ भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये काम कौन कर रहा है। अरे तुम लोग बेकार में चिंता ले रहे हो। होगा कोई शैतान लड़का जो घर दरवाजे के आगे आकर बम फोड़ रहा होगा। एक बार बस हाथ लग जाए, उसकी बहुत पिटाई होगी। हाँ, गांव में चुड़ैल के आतंक से हर कोई डर में जी रहा था। प्रधान और बुजुर्गों ने मिलकर निर्णय लिया कि मंदिर में एक विशेष पूजा का आयोजन किया जाएगा ताकि इस दुष्ट चुड़ैल से गांव की रक्षा की जा सके। डरो मत मेरे बच्चों, भगवान हमारे साथ है। हम इस पूजा के माध्यम से बुरी शक्तियों का अंत करेंगे। यह चुड़ैल चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, भगवान के आशीर्वाद से उसकी शक्तियाँ निष्फल हो जाएंगी। मंदिर के दरवाजे पर बम आकर फूटा। सभी लोग और पुजारी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। सभी इस आतंक से डर जाते हैं। रात को गांव की सारी गलियां खाली पड़ जाती थी। सभी लोग डर कर अपने अपने घरों में छिप जाते। मैं सभी पंचों को ये बात बता देना चाहता हूँ कि गांव में चलते बम के आतंक को देखकर मैंने ये निर्णय लिया है कि इस बार दिवाली पर कोई भी गांव वाला पटाखे नहीं फोड़ेगा, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा। दुकानों पर भी पटाखे बेचना मना होगा। अगले दिन पंचायत भवन में वो तांत्रिक बाबा आते हैं। जय जय शिव शंभो। बोलिए सरपंच जी,
किस काम के लिए याद किया आपने मुझे? बाबा जी, गांव में काफी दिनों से बम का आतंक चल रहा है। लोग बताते हैं कि कोई काली छाया उनके सामने आती है और उनके घर के दरवाजे के सामने आकर बम फोड़ देती है। तांत्रिक बाबा ध्यान लगाते हैं और सरपंच से बोलते हैं, यह काम किसी और का नहीं बल्कि एक भयानक चुड़ैल का है। आपके गांव पर एक चुड़ैल का साया मंडरा रहा है। तांत्रिक बाबा एक खाली मैदान में तंत्र मंत्र करते हैं जिससे चुड़ैल वहां जाती है। चुड़ैल तांत्रिक के ऊपर एक बम फोड़ देती है, लेकिन तांत्रिक अपनी शक्तियों की मदद से बच जाता है। ए तांत्रिक, तू यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुझे भी बम से उड़ा दूंगी। तांत्रिक अपनी शक्तियों से चुड़ैल को पकड़ लेता है। अगर तू यहाँ से गई तो मैं तुझे हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। तुझे बताना पड़ेगा कि तू यहाँ क्यों आई है। ठीक है, मैं बताती हूँ। मैं जब जिंदा थी तो मैं अपने माँ बाप और एक बड़े भाई के साथ रहा करती थी। मेरे माँ बाप मुझसे और भैया से एक समान प्यार करते थे। वो मुझ में और भैया में कोई अंतर नहीं करते थे। मैं भी अपने माँ बाप और भैया से बहुत प्यार करती थी। जब मैं और भैया बड़े हो गए तो हमारे माँ बाप ने सारी संपत्ति मेरे और भैया के बीच बराबर बांट दी, लेकिन भैया इस बात से राजी नहीं थे। आपने ये अच्छा नहीं किया मम्मी पापा। वो एक लड़की है और आपने उसे भी अपनी संपत्ति दे दी। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? हमने आज तक बेटी और बेटे में अंतर नहीं किया। क्या यही सीख ली है तूने मुझसे? भैया तभी से मुझसे नफरत करने लगे थे, लेकिन मैं तब भी उन्हें अपना भैया मानती थी। काफी समय बाद हमारे माँ बाप गुजर गए और भाई भी शादी करके भाई के साथ अलग घर में रहने चले गए। काफी सालों बाद दिवाली के मौके पर भैया मुझसे मिलने आए। अरे मेरी बहना, दिवाली पर मेरा स्वागत नहीं करोगी? इतने सालों बाद आया हूँ, आज हम दोनों साथ में दिवाली मनाएंगे। मुझे लगा था कि भैया सारी नफरत छोड़ चुके हैं, लेकिन मैं गलत थी। रात को जब मैं अपने कमरे में थी तब भैया ने ढेर सारे खतरनाक बम मेरे घर के दरवाजे पर जलाकर रख दिए और वहाँ से चले गए। जैसे ही वो सब बम जल गए मेरा पूरा घर जल गया और उस घर में मैं भी तड़प तड़प कर जल गई। अब मुझे जाने दो, चांद निकलने वाला है और मेरी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी, फिर मैं तुम्हें मार दूंगी। देखो, तुम्हारे साथ जो हुआ वह बहुत गलत हुआ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम निर्दोष लोगों को मारने लग जाओ। तुम्हें मुक्ति दिलाने में मैं मदद करूंगा, लेकिन तुम लोगों को मारना बंद कर दो। चांद निकल आता है और चुड़ैल की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। चुड़ैल अपनी शक्तियों से तांत्रिक की शक्तियाँ तोड़कर वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन तांत्रिक ने एक योजना बनाई। उसने अपने मंत्रों और तंत्र की सहायता से चुड़ैल के लिए एक विशेष बम तैयार किया, जिसकी मदद से वो चुड़ैल की शक्तियाँ खत्म कर देगा और अपने वश में कर लेगा। बस आज की रात और आज जब वो चुड़ैल वश में आ जाएगी तो सभी गांव वाले उसके आतंक से आजाद हो जाएंगे। दिवाली की रात जब चुड़ैल गांव में फिर से बम फोड़ने आई तो तांत्रिक ने उसके सामने जाकर मंत्रों का जाप करना शुरू किया। चुड़ैल का मकसद था कि कोई भी इस दिवाली के त्योहार का आनंद न ले सके। चुड़ैल को सुनाई दे जाता है कि तांत्रिक बाबा ने फिर से उसे पकड़ने की योजना बनाई है। ये तांत्रिक नहीं सुधरेगा, आज तो इसका काम तमाम करके ही रहूंगी। आज इसके जीवन की आखिरी रात होगी। चुड़ैल तांत्रिक के पास जाती है और उसके ऊपर बम फोड़ने लगती है, लेकिन तांत्रिक अपनी पूजा में व्यस्त रहता है। अच्छा तांत्रिक, आज लगता है अपनी तैयारी के साथ आया है। कोई बात नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगी। चुड़ैल दूसरा बम फोड़ती है, तभी तांत्रिक की पूजा भंग हो जाती है। आ गई चुड़ैल, आज तेरा हर वार बेकार जाएगा। आज तेरा अंत मैं करूंगा। तांत्रिक अपना जादुई बम लेता है और चुड़ैल की तरफ फेंक देता है। बम के जलते ही चुड़ैल की शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। जोरदार धमाके के साथ चुड़ैल की चीख भी सुनाई देती है और उसकी आत्मा बम के धुएं के साथ मिलकर भस्म हो जाती है। तांत्रिक ये खुशखबरी सारे गांव में बता देता है। आप लोगों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिवाली पर बुराई पर अच्छाई की जीत हो चुकी है। मैंने उस चुड़ैल को खत्म कर दिया है। अब आप शांति से दिवाली का त्योहार खुशी खुशी मना सकते हैं। गांव वालों ने राहत की सांस ली और तांत्रिक का धन्यवाद किया। अब गांव फिर से सुरक्षित हो गया था और दिवाली का त्योहार खुशियों के साथ मनाया गया।